तो कैसे है, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर देश की बात ही तुम लोगों के सामने लेके बैठा हूँ, क्योंकि देश इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। आज तुम दुनिया की ज़मीन के बड़े बड़े देशों में तबाहियाँ मच रही है, आग उगल रही है, इंसानियत को निष्ठ नाबूद करने पे लगी है ये इंसानियत। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा भी एक देश है। आज जुल्म का शिकार कभी ये भी हो सकता है मेरे दोस्तों, इसलिए हालात ऐसे ख़राब हो चुके हैं। और आज जो समस्याएं ज़मीन के ऊपर चल रही है मेरे दोस्तों, आज तक कोई ऐसी समस्या नहीं बनी जिसका हल नहीं है। लेकिन हर लोगों के पास नहीं होता मेरे दोस्तों। बीमारी अगर इंसान को आई है तो डॉक्टर की तलाश करना ही पड़ेगी अच्छे से अच्छे की। इसलिए मेरे भाइयों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम धर्म प्रेमियों से मेरी ये बात है कि आज मेरे दोस्तों इस देश को बुरी शिकंजे से निकाल लो, बुरे हालात से निकाल लो। आज ये देश की ज़मीन मेरे भाइयों, मैं भारत की ज़मीन की बात करता हूँ, ये रो रही है, ये बिलक रही है, ये चिल्ला रही है मेरे भाइयों। तमाम जुल्म इसके ऊपर साबित हो चुके हैं। कर्ज के बोझ के तले ये दबती चली जा रही है। मुसीबतों के पहाड़ टूटते जा रहे हैं। इंसान की जान माल की कोई सुरक्षा, कोई गारंटी नहीं। मेरे दोस्तों, भारत माता की जय कहने से इसका दर्द भी तो समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। जिसके आजा हम है, ये माता है तो हम आजा है। आज खिलबिला रहे, उठा रहे इंसान, और लोग अपनी अपनी मनमानी कर रही है, हुकूमतें अपनी मनमानी कर रही है, इंसानियत अपनी मनमानी कर रही है। तो मेरे दोस्तों, वो रब भी अपनी मनमानी करेगा, और उसकी मनमानी तुम्हारे आंखों के सामने है। तुम जैसा करोगे वो वैसा भरेगा मेरे भाइयों। देवी देवता आए, पैगंबर आए, ये सब इंसान थे मेरे भाइयों। टोटल ने ज़मीन पे आके सबूत दिया है, हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के पति है, किसी के शोहर है, किसी के माँ बाप हैं, जैसे हमारे तुम्हारे हैं। लेकिन इस कायनात को चलाने वाला मेरे भाइयों वो अल्लाह की ज़ात है। हिंदू धर्म में ईश्वर कहते हैं उसे। वो मेरे दोस्तों, उसी की तरफ से ये मैं बात कर रहा हूँ। यूँ समझ लो कि मेरी ज़बान इस्तेमाल है। आज हालात कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं मेरे भाइयों। चोरी डकैती लूट हत्या आम हो चुकी है। इंसान की कोई गारंटी नहीं, कोई भी आके मार के चला जाए मेरे भाइयों। इसी कशमकशी में ये बात बयान कर रहा हूँ। इंसान के जहन बिगड़ चुके हैं, दिल खराब हो चुके हैं, सोचने समझने की ताकतें ख़त्म हो चुकी है। काल्पनिक को आगे कर लिया और हकीकत से दूर हो गई है इंसानियत मेरे भाइयों। इसीलिए ये ज़मीन का दर्द मैं तुम्हें बयान कर रहा हूँ। रिश्ते की तमाम बुनियादें उलांग दी है इंसानियत ने। इन सबको कवरेज करने वाली हुकूमत होती है मेरे भाइयों। लेकिन आज हुकूमत खुद इस रास्ते पे चल पड़ी है। तबाही के नक्शे में खुद हुकूमत चल रही है। शिक्षा को ख़त्म करके मेरे भाइयों भिक्षा मंगवा रही है ये हुकूमत। आज मेरे भाइयों, ओरिजिनल में इंसान अपना दुख दर्द बताता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि नाटक कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है। और अगर कॉमेडी करता है तो इंसान भावुक होकर उस रोता है। आज सब उल्टा कर दिया मेरे भाइयों। इंसानों के जिगर हैंग कर दिए गए। इसलिए मेरे भाइयों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं है, ये तो अवामुन्नास की बात यानी सबके लिए है मेरे दोस्तों। ये कश्ती डूबती चली जा रही है। ये भारत अब वो भारत नहीं रहा है मेरे दोस्तों, जिसे तुम हर साल 15 अगस्त, 26 जनवरी आज़ादी की मना ले रहे तो अंदर से गुलाम हो चुका है। और इसके आजा ही इसको तबाह कर रहे हैं। इसी के लोग इसको बेचने, तबाह करने पे तुले हुए हैं। बड़े बड़े जालिमों से मिल रहे हैं मेरे भाइयों, और हिंदू मुसलमान करके तुम्हें तबाह कर रहे हैं, एक के दूसरे को हाथे मेरे भाइयों। हिंदू भी दंगा करता है, मुसलमान भी करता है, कान खोल के सुन लो। तुम तो इन लोगों की कठपुतलियाँ हो, इस्तेमाल हो रही हो। तुम तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होगे। तुम्हारा हाथ साफ करने के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है। लेकिन ये देश तबाह हो जाएगा। इस देश के लिए बड़े बड़े शूरवीरों ने कुर्बानियाँ दी है। हिंदू में भी दी, मुसलमान में भी दी, सिख में भी दी, ईसाई में भी दी। सारे मिलके चले मेरे दोस्तों, जब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। तुम कहते हो भारत माता की जय। आज कहाँ यहाँ इत्मीनान है। अरे इस देश को छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे, विदेशों में एंट्री ले रहे। क्यों ले रहे हैं? कि ये देश अब तबाह होने वाला है, ये डूबने की कगार पे खड़ा हुआ है। मेरे देश के नौजवानों, बहन बेटियों, सबसे कहता हूँ, तुम्हारी नस्ल चलेगी क्या? तुम सब विदेश भाग जाओगे? अरे इसलिए मैं कह रहा हूँ, हिंदू भी जागो, सिख भी जागो, ईसाई भी जागो, तमाम लोग जागो। अब सरकारें अपना रुख में काम तुम्हारे हित में नहीं करती, अब वो दूसरे लोगों के हित में कर रही है, जो इंसानों का गोश्त खाना पसंद करते हैं। इसी कौम से जा मिली है ये सरकार के लोग। मेरे दोस्तों, तुम्हारी क्या अहमियत है?
तुम कट रहे हो, तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, नौकरी धंधे से दूर हो रहे हो। कहाँ है तुम्हारे पास कारोबार? अरे इस देश का पैसा तबाह हो गया, बहुत कमाया है इस देश ने और बहुत पैसा है मेरे दोस्तों, मगर सब गलत जगह फंसा पड़ा हुआ है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ना करो मेरे भाइयों। मैं आज तुमसे एक बात कहता हूँ, इस देश को अच्छी नज़र से देखने वाले, सजाने वाले, संवारने वाले और मेरे दोस्तों अमन चाहने वाले राजनीति में भी कुछ लोग अभी कायम हैं। जिस दिन ये सब उखड़ जाएंगे, आज जज को खरीद रहे हैं, कल वकील को खरीद रहे हैं, बुरे लोग तुरंत छूट जाते हैं और भले फंस रहे हैं मेरे दोस्तों। इन्हीं दहकती हुई आग में कुछ इंसानियत के नूर भी मौजूद है मेरे दोस्तों, जो इंसानियत को भलाई के रास्ते में ला के खड़ा करना चाहता है। लेकिन उन लोगों का सहयोग तुम बनो देशवासियों। आज मैं तुम लोगों से उन तीनों का नाम भी बयान करता हूँ। एक है राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष। दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, बहुजन समाज। और तीसरा इंसान है असदुद्दीन ओवैसी भाईजान। मेरे भाइयों, ये तीन ही इंसान जब तक इस देश के मिशन को नहीं संभालेंगे, जब तक ये देश तबाही से बच नहीं सकता। मैं इनको मानने वाले, इनके साथ रहने वालों को, तीनों के साथ रहने वालों को भी कहता हूँ, एकजुट हो जाओ। अभी ये बुराई और तबाही फैलाने वाले 2% भी नहीं है पूरे देश में से निकालो तो। अरे तुम 90% हो रहे, 95% हो। अभी तुम भी अपनी औलादों को, नस्ल को इस ज़मीन पे पैदा करोगे। कैसे अमान, मेरे घर से बच्चे चोरी हो रहे, कैसे लड़ोगे इन हालात से? मेरे भाइयों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कल भी साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सबको मिलकर इसका अंजाम देना है मेरे भाइयों। महाभारत की लड़ाई हुई है, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। किशन भगवान ने किन का साथ दिया? सत्यमेव जयते, मेरे भाइयों अर्जुन का साथ दिया। मेरे दोस्तों, माँ रामायण की भी लड़ाई हुई है मेरे दोस्तों। किस लिए हुई है? ये सब खानदानी पारिवारिक की लड़ाई थी, जो आज भी वही लड़ाई देश में घुसी हुई है। सब अपने अपने ओहदों के ऊपर घमंड गुरूर अहंकार जमा के बैठे हैं। उन्हें तुम्हारी इंसानियत से कोई मतलब नहीं। अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मासूमों का खून निकाल के पीने वाला इंसान नहीं, हैवान होता है। मैं तमाम मुल्कों से कहता हूँ, जितने भी इस्लामिक धर्म है या और इसके अलावा, मेरे दोस्तों ऐसे लोगों को पनाह मत दो अपने मुल्कों में। अरे तुम अपनी अपनी प्रजा के लिए, उस रब ने तुम्हें कायम किया है, तुम्हें ओहदा दिया है, तुम्हें जय जयकार अता दी है, और आज तुम इंसान का खून पी पी के मेरे भाइयों अपनी ज़िंदगी बढ़ाना। याद रखो, कभी किसी की 1 सेकंड की भी ज़िंदगी नहीं बढ़ सकती। उस रब ने मौत का वक्त मुकर्रर लिख रखा है रे, मरने के बाद उसकी गिरफ्त तुम्हें सबको जाना है। याद रखो, तुम्हें मुल्कों के हुक्मरानों, जितने भी दूर तक मेरी आवाज़ पहुंचती है, जहां तक की हुकूमत चलती है इंसानियत की, अरे ऐसे कानून बनाओ, अरे वो प्रजा तुम्हारे लिए होती है, उन्हें नौकरी दो, धंधा दो, कारोबार दो, सहूलियतें दो। ये तुम्हारा काम है मेरे दोस्तों। तुम तो खुद सहूलियत के फ़ायदे उठा रहे हो, उन्हें तबाह करवा रहे हो, घर तोड़वा रहे हो, ज़मीनें छीन रहे हो। तो ये कौन सी हुकूमत है मेरे दोस्तों? कोई हुकूमत नहीं है। जब तक मैंने ये 3 शहर इस देश के कायम एक साथ नहीं होते, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाइयों। ये देश को चलाने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी भाईजान। मेरे भाइयों, मुसलमानों का नेता नहीं, वो पूरे देश का ही है, सबकी भलाई चाहता है। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष, मेरे भाइयों, वो किसी हिंदू मुसलमान को नहीं समझता, वो इंसानियत को लेकर चलने वाली, उनके घर के घर तबाह हो गए, वो ऐसे लोग कुर्बानी देने वाले हैं मेरे भाइयों। उन्हें तुम क्या जानो? चंद्रशेखर आज़ाद, बहुजन समाज, मेरे भाइयों, जिन्होंने संविधान को कायम किया, वो उन्हीं की नस्ल से है जो देश में संविधान था। वो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनको आगे करो मेरे दोस्तों। अगर ये तीन ही लोग एक साथ हो गए और उनके साथ में इनको मानने वाले सब एक हो गए, तो तमाम जुल्म की परछाई ख़त्म हो जाएगी और अमन ज़मीन पे कायम होगा। अरे हिंदू मुसलमान मत करो रे, कई राज कर गए, ये ज़मीन है हो, आज यहाँ कोई और राजा है तो कल कोई और रहेगा। ये उस रब का कानून है, वो अपने हिसाब से करवाता है। इंसाफ के कायम हो जाओ, इंसाफ से। मुसलमानों को भी मेरा कौल है, अल्लाह की बंदगी के लिए ज़मीन पे नहीं उतारे गए हो, मैदान में छोड़ा है तुम्हें। इन बुराइयों से लड़ना पड़ेगा तुम्हें, बुरे हालात से तुम्हें टकराना पड़ेगा, नहीं तो घुट के मर जाओगे मेरे दोस्तों। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको कहता हूँ मेरे दोस्तों, जब तक एक नहीं होते, जब तक मजबूती आ ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने इन लोगों को बयान किया है, जो ये अभी देश को चलाने में माहिर है, देश के बारे में ये सोचते हैं, देश का भला बुरा इनके हाथ में है। इनके खानदानों परिवारों ने कुर्बानी दी है, जिन 3 हस्तियों का मैंने जिक्र किया है मेरे भाइयों, ये आज भी देश के लिए लड़ रहे हैं और मरते दम तक आगे तक लड़ते रहेंगे।
अब ये बात आगे पहुँचाओ।